शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। जी, इसमें सुनील भाई कहना चाहता है कि नसीब में जो था ही नहीं वो हमें मिलेगा कैसे। जी, यदि हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं, हम खूब अच्छा प्रयास कर रहे हैं हमारे लक्ष्य को पाने के लिए, नौकरी को पाने के लिए, तो नसीब अपने आप बन जाएगा। जी मेरे भाई, आज हम बात करते हैं कि हम 100 के आसपास के गुणा किस तरीके से करेंगे, यानी 100 से लेकर 1000 तक की संख्याएं यूं चुटकियों में। आज सुनील भाई के साथ आप बने रहो और चुटकियों में आज आपको मैं गुणा करना सिखाऊंगा, 100 से लेकर 1000 तक बड़े से बड़े गुणा। और पहली बात, आज हम बिल्कुल हमारी मारवाड़ी भाषा में या बागड़ी भाषा जिसको अपन बोल सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे भाई काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर अपनी भाषा में आप जो है वीडियो बनाइए ताकि आसपास के इलाके के जो बच्चे हैं, आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको अच्छे समझ में आए। ले तो मेरा भाई, आज देख भाई का कमाल। आओ बात करते हैं। भाई पहली लाइन है मेरी कि 100 के आसपास के गुणा चुटकियों में हल करें। बोले तो थिंक विदाउट इंक। मेरे भाई गुणा करना अपन ने 105 ने 107 गुणा करना है। क्या कर बचपन क्या करता है वो गुणा, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा से करते आए हैं। ऐसे माहौल बना के यूं गुणा का निशान लगा के 7 पंजो 35 और फिर यहाँ गुणा और फिर यहाँ गुणा फिर 1 2 3 ऐसे गुणा कर गई ना भाई, गलत बात। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें गुणा किस तरीके से करना है आज आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। 105 है वो 100 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, और 107 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। जी मेरे भाई, इतना काम कर लिया तो आप एक काम कीजिए, 5 को 7 से गुणा कर दो। 5 को 7 से गुणा किया कितना आ गया, 35। अब अपन एक काम करना है कि एक का न्यू जोड़ लियो, चाहे तो 105 में 7 जोड़ दो और चाहे 107 में 5 जोड़ दो, बात एक ही है। जैसे 107 में 5 जोड़ दिया कितना आ गया, 112। मेरे भाई आंसर आ गया आपका 11235। जी है ना, मजा आ रहा है। अभी देखना, अभी पहला ही क्वेश्चन है, आगे और बहुत सारी बातें करते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक गुणा मैंने ले लिया कि भैया जी 112 को 107 से गुणा करना है, तो मेरा भाई 112 है वो 100 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा ना, और 107 है वो कितना ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है। जिसमें इसमें जो हमने काम किया था वही काम हमें इसमें करना है। 12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84। अब एक तरफ जोड़ लो, थारो राम सोचा बिन्नू जोड़ लो, चाहे तो इनू जोड़ लो और चाहे इनू जोड़ लो। जी हाँ, थाने चौखो लगे बिया जोड़ लो। तो 112 में 7 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 119। तो मेरे भाई आंसर आ गया 11984। क्यों हो रहा चुटकियों मेल, बिल्कुल मजा आएगा। एक गुणा और ले रहा हूं अभी। 109 को आपको गुणा करना है 103 से कर लेते हैं। ये 100 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो 9 तिये 27, 9 तिया 27। एक तरफ से जोड़ लो, 109 में 3 जोड़ दो भाई, 109 में 3 जोड़ दो तो 112। ये हमारा आंसर आ गया 11227। एक और ले रहा हूं मैं इसमें। जैसे एक गुणा ले लिया मैंने, 115 को मुझे गुणा करना है 108 से। भाई देखना कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है नहीं, और ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। तो मेरे भाई 15 अंठी 120 हो गया। एक तरफ से जोड़ लो भाई, 115 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 123। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1,23,120। क्या ये सही है? ना मुन्ना ना, ये सही नहीं है। सही क्या होगा, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई कि जब भी आप 100 के आसपास की संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हो तो यहां पर 2 ही संख्या आनी चाहिए। कितनी संख्या आनी चाहिए, 2 ही संख्या आनी चाहिए।
तो हमने देखा यहाँ पर कि 15 आंटी 120, तो मेरे भाई 120 नहीं लिखना क्योंकि 3 संख्या आ गई, जबकि मैंने क्या कहा था संख्या कितनी आनी चाहिए, 2 संख्या आनी चाहिए। तो ये जो एक है ना, ये एक, इसको हासिल की मान के साइड में रख लो, साइड में यहाँ तो रखना मत। एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, एग्जाम में कभी भी बैठो या कहीं भी आप गुणा कर रहे हो ना, तो ये हासिल की है ना, इधर साइड में मत कभी मत लगाना, हासिल की हमेशा ऊपर लगाया करो, यहाँ पे, यहाँ ऊपर लगाया करो, क्योंकि एक तो अपन पढ़ा हुआ है बहुत है, और फिर रफ काम के लिए हमें एक ही पेज मिलता है एग्जाम में। आजकल तो काफ़ी सारे एग्जाम ऑनलाइन होने लगे, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम है जो छोटे एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह एग्जाम है, इनमें क्या होता है क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है, रफ काम के लिए हमें एक ही पेज मिलता है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे गुणा वगैरह करके छोड़ देंगे, तब हासिल की आपनों को गम जाए। अब गम जाओ जन हुआ कि इसे अपन पढ़ा हुआ है, एक बार आपा बोल चार अब हासिल की गम की जन अपन ओजू पाड़ो बोलना पड़सी। तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि जो हासिल की है इसको हमेशा यहाँ ऊपर रखना। तो 15 आंटी 120, तो मैं लास्ट के 2 संख्या लिख दी, 20 यहाँ पर एक को छोड़ दिया हासिल की। अब वही बात वापस 115 में 8 जोड़ दो, कितना आ गया 123, और प्लस हासिल की 1 कितना हो गया 124। तो मेरे भाई आंसर आ गया 12,420। तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो जी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सकें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बढ़िया गांव में रहकर मेरे भाई अच्छे से तैयारी करो, गट्टे पर ताश खेलनी छोड़ दो, वरना जो गाना है ना जो आप गाते हो अक्सर गट्टे बैठकर, कौन सा गाना गाते हो, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। तो भाई जो नए तो कार पकड़िया खटी नहीं तो जट निपाड़ लेगा लोग गांव वाला, ठीक है नहीं। तो ये खातर अपन बहुत अच्छी तैयारी करनी है ताकि जुल्फे उड़ती रही, है ना जी। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि यार कि सर आपने तो 100 से ऊपर ऊपर की संख्याएं बताई हैं, यदि ऐसा हो सकता है कि संख्या यदि 100 से नीचे आ गई तो क्या करेंगे। आओ सुनील भाई है ना आपके साथ। यदि आपको दोनों संख्याएं 100 से नीचे मिल जाए कि 96 को 94 से गुणा करना है, तब हम क्या करेंगे। तो देखना ये 96 100 से कितना कम है भाई, 4 कम है, और ये कितना कम है 6 कम है। काम भैया वही करना है कि आंदोलन गुणा करना है, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब एक का न्यू कम कर लियो, किनू ही कर लियो, थाने चौखो लगे बिया थारो राम सुझे बिया। 96 में 6 कम कर लियो, कितना आ गया 90। तो मेरे भाई आंसर हो गया आपका 90 24। एक गुणा और ले रहा हूं मैं यहाँ पे, यदि आपको गुणा करना हो 87 को 95 से, 87 को 95 से, तो मेरा भाई 87 कितना कम है 113 कम है नहीं, और 95 कितना कम है 5 कम है। तो मेरा भाई 13 पंजों 65, 13 पंजों 65। अब एक तरफ से कम कर दो भाई, 87 में से 5 कम कर दूं, 87 में से यदि मैं 5 कम करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। तो कितना हो गया 8265। कितना हो गया 8265। अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया या आगे और करवाऊं, कोई बात नहीं, आप ये दोनों आराम से समझ लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से समझ में आएगा। अब कुछ भाई कह रहे हैं कि सर यदि एक संख्या 100 से ऊपर हो और एक संख्या 100 से नीचे हो तब क्या करें। कमाल करते हो पांडे जी, आओ बात करते हैं। एक संख्या तो आ गई 100 से ऊपर, जैसे मैंने ले लिया 105। 105 को अपन गुणा कर लेते हैं, मैं कर लेता हूं, चलो 98 से गुणा कर लेता हूं। ओके, मेरे को एक बात बताओ, 105 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, तो ज्यादा है तो मैंने +5 कर दिया। और ये देखो कम है 100 से, कितना कम है भाई 2 कम है, तो मैंने 2 कम कर लिया। अब काम आपको वही करना है क्या, 5 दूनी 10, तो यहां 10 लिख दूं, ना राजा 10 नहीं लिखना है, आपको करना क्या है 5 दूनी 10, तो 10 जितना भी आया इसको हमें करना क्या है 100 में से 10 कम करके लिखना है। देखो ध्यान रखना, जब एक संख्या 100 से ऊपर हो और एक संख्या 100 से नीचे हो तो इसमें आपको 2 तरीके के जो है नए रूल मिलेंगे। इसको तो मैं बात करते हैं। पहला नियम तो ये लग गया कि जो आपने गुणा किया ना 5 दूनी 10, इसको करना क्या है, इसको 100 में से कम करके लिखना है। फिर वही बात, चाहे तो 98 में 5 जोड़ दो क्योंकि इधर प्लस है, इधर क्या है प्लस है, और चाहे आप 105 में से 2 घटा दो क्योंकि इधर माइनस है, तो 105 में से 2 घटाया कितना आया 103, और या 98 में 5 जोड़ दो कितना आया 103, तो यहां मैं कितना लिख दूं 103। ना राजा 103 नहीं लिखूंगा, एक कम करके लिखना है। इसमें 2 बातें ध्यान रखना, इधर जो आपने गुणा किया
जो भी संख्या आपके पास आई है उसको 100 में से घटा दो, और फिर जो इधर जो प्रोसेस हुई है ये वाली, तो जो भी हमारे पास संख्या, जैसे 103 आ गया नहीं भाई, 98 में हम 5 जोड़ दिया, कितना आ गया 103, लेकिन 103 कौन लिखना अपन, एक कम करके लिखना है, तो 103 में एक गया 102 और 100 में से 10 गया 90, तो मेरे भाई हमारा आंसर क्या आ गया 10,290। जी एक गुणा और लेता हूं मैं, देखना जरा, 107 को मुझे गुणा करना है 95 से गुणा करना है, तो देखना ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, 5 कम है, तो 7 पंजों 65, 65 ही होता है ना, 7 पंजों 65। मेरे भाई गणित में आजकल 7 पंजों 65 होता है, क्योंकि 7 पंजों 35, और मेरे भाई 100 में से 35 घटाओगे तो क्या आएगा, 65 आएगा ना, ये लीजिए 65। फिर वही बात, लो भाई 95 में 7 जोड़ दूं, जी भाई 95 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया 102 आ गया, और या फिर 107 में से 5 घटा दो, क्या आ गया 102, तो यहाँ मैं कितना लिख दूंगा 102 में से एक कम भी तो करना है ना, तो कितना लिख दिया मैंने लिख दिया 101। आपका आंसर आ गया 10,165। गुड, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, और जल्द ही पटवारी के लिए मैथ्स की क्लासें जल्दी शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मैथ्स के टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों का जो बेसिक है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो जोड़ बाकी गुणा भाग का जो 2-3 दिन में हम जो है हमारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपको तुरंत प्रभाव से जो है मैं जो पटवारी की जो टॉपिक है, या राजस्थान पुलिस में नॉर्मली मान सकते हैं, एसएससी बैंक के लिए जो मैथ्स आती है उसके मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, और बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है मैथ्स में। देखना आप चुटकियों में क्वेश्चन हल करोगे, आप चुटकियों में क्वेश्चन हल करोगे। सुनील भाई के साथ बने रहना बस। एक गुणा और लेता हूँ इसमें, आप प्रैक्टिस करके बताइए मुझे। जैसे मैंने एक गुणा लिया यहाँ पे 115 को आपको गुणा करना है 94 को आपको गुणा करना है। फटाफट आंसर बताओ मुझे इसका, कैसे करेंगे। ये कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा, ये कितना कम 6 कम, तो 15 छिक्के 10, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 15 छिक्के 10 होता है ना, हाँ भाई 15 छिक्के 90, 100 में से कम कर दिया, कितना आ गया 10 आ गया ना। ठीक है, अब क्या करना है 115 में से 6 कम कर दो और चाहे 94 में 15 जोड़ दो, तो मेरे भाई 115 में से 6 कम करेंगे तो 109 आएगा, और 109 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 108। यह आपका आंसर आ गया 10,810, 10,810 आ गया ना। अब क्या करना है आगे, यदि आपको जो भी है आप अच्छे से घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके और भी बहुत सारे गुणा बताऊंगा आपको मैं, जिससे आपको बहुत अच्छा जो है फ़ायदा होने वाला है। ये गुणा आप 1000 तक कर सकते हैं इस तरीके से, 200 के आसपास के, 300 के आसपास के, 400 के आसपास के, यानी कि 1000 तक भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप थोड़ा सा गहराई में जाओ तो आप 10,000 के आसपास के भी गुणा कर सकते हैं, चुटकियों में मेरे भाई, चुटकियों में। अब जब बात चले बढ़िया, तक छोटा सा और बताता हूँ कि गुणा करने के इतने सारे नियम हैं, इतने सारे नियम हैं कि आप आराम से कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, सेम एंड 10 रूल, सेम एंड 10 रूल। जैसे मैंने कोई ये संख्या ले ली कि भैया जी 36 को गुणा करना है किससे, 34 से। 36 को किससे गुणा करना है, 34 से। तो करना क्या है, 6 चौक 24। देखो सेम, सेम का मतलब इधर 3 3 3 सेम है ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3। 10 रूल, 10 रूल का मतलब 6 और 4 कितना होता है 10, इनका योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। यदि इधर संख्या सेम है और इधर क्या है, दोनों संख्या होंगे 10 आ रहा है, तो हम आराम से कर सकते हैं 6 चौक 24, और इधर 3 है नहीं, तो मेरे को बताओ 3 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है 4, तो 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 चौक 12। ये आपका आंसर आ गया 1224। एक और ले लेते हैं अपन 52 को यदि आपको गुणा करना हो 58 से, तो क्या करेंगे मेरे भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। अब ये बताओ 5 से आगे वाली संख्या कौन सी आती है 6 आती है, तो 5 को 6 से गुणा कर दो मेरे भाई, कितना आ गया 30, 3016 आ गया ना। एक लास्ट गुणा बता रहा हूँ आपको मैं, एक थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते इसमें एक गुणा और। अपन जैसे यूँ, जैसे 92 को 98 से गुणा करना है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 9 से ठीक आगे वाली संख्या कौन सी होती है 10,
तो 9 को 10 से गुणा कर दो, हमारा आंसर कितना आ गया 90/16। जी दोस्तों लगातार बने रहें आप, मैं सुनील कुमार मीणा सरदार सर से, और आप मेरे साथ जो हैं अच्छे इस तरीके के जो वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और जो ग्रामीण इलाके के मेरे विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है, भैया पिपड़ गट्टे पे पत्ती मत खेलना। इतने दिन तो लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों ने आपको अच्छे से पत्ती खिलाई होगी, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब तक जो हैं कोचिंग संस्थान खुल नहीं जाते, देश है वो इस विकट परिस्थिति उभर नहीं जाता, तब तक आप घर पर बैठकर आराम से तैयारी करें, ना कि पिपड़ गट्टे पर ताश खेला। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।